Sir, Mayday, Mayday, Mayday. Pakistan 8303. Roger, Pakistan 8303, both runways are available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले, इस वक्त ये पैसेंजर अय्यर क्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फुट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद कर 35 मिनट हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK-8303 के पायलट में मैडे का डिस्पेंस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यह सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लर्ज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले उसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुलकर सामने? नाजरीन, 20 सेकंड में 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। इस वक्त कोड लॉकडाउन्स अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब होने वाली थीं। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पिकट थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 करो मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था। लाहौर में भी और कराची में भी पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 85 ईयर्स के सज्जाद गल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और उनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 26 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बोफिन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का उस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8304 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक उसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही कीबन करो ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म। अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकड़ी पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची इना है। नवाब शाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाब शाह टो ए, नवाब शाह टो पी और नवाब शाह विमसी। टो ए वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर केंजर लेक के पास पहुंचकर राइट डन होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। टो बी वाला रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मुकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सैयद में होकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाब शाह से सीधा मकड़ी के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाब शाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सीओ कर लेते हैं।
और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि पीआई को पहले नवाब शाह टू ए का रास्ता असाइन किया गया था, जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के जोर भरने पर उनको डायरेक्ट मुकली पहुंचने की इजाजत दे दी, क्योंकि पैंडमिक का दौर था और स्लाइड्स का रश नहीं था। इसी वजह से कंट्रोलर ने भी उनको डायरेक्ट मुकली पहुंचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती यह हुई कि उन्होंने उस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सही नहीं किया। यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाब शाहटो एक रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो वंसी से आ रहे थे। नवाब शाह पे जहाज की ऊंचाई 34,000 फीट थी, 34 फीटस, और मुकलीवे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर। पहले जहाज को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज फौरा तो 24 से 7 पे नहीं आ सकता, तो उसको नवाब शाह से मुकली के दरमियान रास्ते में ही अहस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड अहस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सेलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते ले रहे थे, जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। उसकी वजह से हुआ ये कि मकली ये मकाम पर जहां जहाज को 7,000 फीट पे होना था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रडार में पी के 8,303 की ऊंचाई ज्यादा पाई, तो पायलट को कहा गया कि उप की ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्र लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सीओ हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से ओ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब ये तेजी से नीचे हो रहा था, करीब 2,400 फीट्स पर मिनट की स्पीड से, यानी एक मिनट में 2,400 फुट कम हो रहे थे, और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकेंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। उसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीटस थी, वो अब 6,000 रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट्स पे रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राबिता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राबिता नहीं हो पा रहा था, तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राबिता किया गया और उनको कहा गया कि अब 6 फीट्स पर हैं, जबकि यहां आपको 3 फीट्स पे होना चाहिए। उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौका पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से उनको ऑर्वेट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सेलेक्टेड था, जबकि वो 1C से EA थे। उस पर उनको ये कहते भी सुना गया, और ये क्या हो गया, रखे होल्ड खत्म करें, जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहां तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK 8,303 बहुत तेजी से नीचे उड़ रही थी, और एक मौके पर उसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे, तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, उस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई
हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे उस स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर उड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कन्फ्यूजन में बना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से की से टच हुआ, जिसकी वजह से कीबन में काफी झटके हुए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से आइलेक करने लगा कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कन्फ्यूज हो चुके थे। इस पॉइंट पर ओकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चलाकर बोले, सर टेक इफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम उस कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सुरूस के करीब तो होते चांस था कि इस आग पर भी काबू पाया जा सकता था। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि आयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट्स की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, अब किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। उसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी। वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट्स की ऊंचाई पर वो रनवे की सैयद में उड़ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मैडे की कॉल दे दी। मैडे पाकिस्तानी। बस फिर कुछ ही सेकेंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर्स पहले 2:45 पे PAI फ्लाइट PK 830 मॉडल कॉलोनी के ऊपर जा गिरी। उससे पैदा होने वाले धमाके को मैलों दूर भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। गिरियो समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरतअंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। अहमद जिनसी सुरस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रोल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्पेक्शन को मानने से इनकार किया।